हेलो। आज मैं अपना आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम दे के आया हूँ। तो मैं बताता हूँ कि मैं कैसा करके आया हूँ और कैसा एग्ज़ाम आया था। मैंने एक्सपेक्ट कैसा किया था, मॉक टेस्ट से रिलेट करता हूँ कि कैसे मतलब मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस कैसे आ रहे थे, रियल एग्ज़ाम में कैसे आ रहे थे। तो जीए सेक्शन की बात करते हैं। जीए सेक्शन मैंने वैसे मॉक टेस्ट मैंने स्मार्ट कीड़ा के दिए थे और ओलिव बोर्ड के भी दिए थे, मैंने दोनों के दिए थे। पर मुझे लगता है कि जैसा जीए पूछा जाता है स्मार्ट कीड़ा पे, लगभग मॉक टेस्ट में वैसा ही आया था एग्ज़ाम में भी। कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रखे थे, जैसे कि शुगर केन फेयर प्राइस में इस वक्त 315 पर कुंटल है, तो लास्ट ईयर कितना था प्राइस इसका। यस बैंक ने कौन सी एप्लीकेशन स्टार्ट की है, या फिर फ्रेंचाइजी पूछी थी एक क्वेश्चन तो, कि आईपीएल में सबसे महंगी फ्रेंचाइजी कौन सी है। और एक क्वेश्चन तो आया था ओपन हैमर मूवी जो है उसमें वो किसके ऊपर बेस्ड है, मतलब फादर ऑफ कौन है, वो एटॉमिक बॉम्ब्स के ऊपर थी, तो वो आंसर आया था, क्वेश्चन आया था मतलब। और इंडिया यूएई जो एग्रीमेंट हुआ था उसके ऊपर आया था, तो उसमें मतलब टर्म थोड़ी क्लोज क्लोज दे रखी थी। अगर ढंग से पढ़ा तभी आएगा समझ में, वरना तो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने चेक किया था कि मेरा सही था। और उल्लास स्कीम के ऊपर आया था। तो जीके में दिसंबर से भी क्वेश्चंस पूछे थे, कुछ फरवरी से भी क्वेश्चंस पूछे थे, मार्च से भी थे। मैंने तो जुलाई, अगस्त और सितंबर का प्रिपेयर किया था, क्योंकि ज़्यादातर टीचर बोलते हैं लास्ट 3 मंथ्स या 4 मंथ्स, मैक्सिमम 6 मंथ्स, पर दिसंबर से भी क्वेश्चन थे। G20 से क्वेश्चन था एक कि G20 के ऊपर कौन से कॉइन्स इशू किए गवर्नमेंट ने। और मैंने 35 किए थे, लेकिन उसमें से 28 27 मुझे लगता है कंफर्म सही थे, जो मैंने पढ़े हैं अपनी पीडीएफ में देखे थे, पढ़े थे, वो कंफर्म सही है। बाकी में मेरे को डाउट भी था, एक दो क्वेश्चन मैंने कंफर्म भी किए थे आके, जैसे शुगर केन प्राइस वाला कंफर्म किया था। और फिर बात करते हैं अब इंग्लिश की। तो इंग्लिश में भी मैंने 35 ही किए हैं। 40 क्वेश्चन में से 2 आरसी आए थे, उसमें मैंने एक अटैम्प्ट किया था। एक आरसी में मैंने सिर्फ जो बोल्ड लेटर्स वाला वन लाइनर होता वो अटैम्प्ट किया था, क्योंकि लास्ट में टाइम नहीं बचा था। मैंने आरसी लास्ट में किए थे। एक क्लोज टेस्ट आया था, उसमें 6 क्वेश्चंस थे, इजी क्लोज टेस्ट था, उसमें कर लोगे मतलब हो गया था। एरर डिटेक्शन आए थे, मतलब छोटे छोटे एरर डिटेक्शन थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। जैसे मॉक टेस्ट में लेंथ आते हैं कि स्टेटमेंट ए दे रखा है, उसमें सेंटेंस दे रखा है बी सी, उसमें से बताना होता था कि इनमें से तीनों में से कौन सा सही है या फिर गलत है, वैसे बताना था। ऐसा नहीं था, प्री की तरह ही था कि एक सेंटेंस दे रखा है, उसे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, और एक पार्ट बोल्ड लेटर्स में जो कि सही है, ऐसे दे रखा था। तो एरर डिटेक्शन हो गए थे। मेरे को लगता है एक आध अगर गलत होता है तो एरर डिटेक्शन में होगा, वरना बाकी तो सब सही गया था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट थे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट ऐसे थे कि 4 क्वेश्चंस दे रखे थे। क्वेश्चंस क्या दे रखे थे, सेंटेंस दे रखे थे चारों सेंटेंस काफ़ी ठीक ठाक लेंथ के थे, और फिर उन्हें अरेंज करना था। तो 2 या 3 थे सेंटेंस अरेंजमेंट ऐसे। डबल फ्लर्स थे, पर डबल फ्लर्स ऐसे नहीं थे जैसे मॉक टेस्ट वगैरह में मैंने पहले किए नहीं थे इस टाइप के, पर हो गए थे, क्योंकि पर्सन 1 और पर्सन 2 के बीच में बातें चल रही थी। और वो 4-5 सेंटेंस के बाद, 2 या 3 सेंटेंस के बाद ही फिर 2 सेंटेंस में उन्होंने फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे थे, डबल फिलर्स। और मतलब रीडिंग बेस्ड था, लेंथी था क्वेश्चन पेपर, जो था लेंथी था इंग्लिश का, कि टाइम लग रहा था काफ़ी रीड करने में उन्हें। अगर रीडिंग हैबिट किसी की कमज़ोर है तो मतलब बहुत कम अटैम्प्ट होते इस बार, तो मुझे लगता है। रीजनिंग में 2 सेक्शन आए थे। 2 मार्क्स वाला अलग सेक्शन आया था पहले, और 1 मार्क्स वाला अलग आया था, पीयू मेंस की तरह पिछली बार आईबीपीएस। तो 2 मार्क्स में 10 क्वेश्चन में से 2 पजल थी। फर्स्ट पजल मेरे में जो आई थी वो थी कि 13 हाउसेज हैं, लीनियर रो में बैठे हैं वो, मतलब हैं, और नॉर्थ की तरफ फेस कर रखा है। 4 एम्प्टी हैं और 9 बंदे उनमें बैठे हैं। वो पजल थी, आसानी से बन रही थी, पर मैंने एक थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, इसी वजह से टाइम भी बहुत ज़्यादा चला गया, और चांसेस है कि एक थोड़ा बहुत गलत भी हो गया है। अगर ये गलत हो गई तो मतलब सेक्शनल भी नहीं निकलेगा, क्योंकि बाकी के 12 क्वेश्चंस मैंने 5 तो किए थे, और 12 क्वेश्चन वन मार्क्स वाले किए थे। उसमें से एक किया था मैंने इनपुट आउटपुट, जो थोड़ा ट्रिकी था, टाइम तो उसने भी काफ़ी लिया। और बाकी डाटा सफिशिएंसी वाले किए थे कुछ क्वेश्चंस। डाटा सफिशिएंसी मतलब ये समझ लो प्री लेवल की टाइप की 1-2 पजल दे रखी थी उन्होंने, 1-2 डाटा सफिशिएंसी में, तो उसमें से पूछ रखा था। तो लेंथी था, जब सॉल्व कर रहे थे तो टाइम लग रहा था काफ़ी। और क्रिटिकल रीजनिंग भी की थी मैंने, कुछ क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन किए होंगे, जिसमें से एक तो था कंक्लूजन बेस्ड था, और अजम्पशन पे किया था एक मैंने, और इन्फर्ड करा रहा था। जो इजी वाले थे, मैं करता हूँ मॉक में अटेम्प्ट करता हूँ तो ठीक निकल जाते हैं, वो क्वेश्चन किए थे मैंने। स्लॉगिज्म आया था एक, स्लॉगिज्म में था कि 3 या 4 स्टेटमेंट दे रखे थे और 3 कंक्लूजन, शायद 3 स्लॉगिज्म थे।
मेरे को कंफर्म याद नहीं है खास, पर 3 तो थे पक्का। क्वांट मेरे को लगा मॉडरेट था, इजी तो नहीं लेकिन डिफ़िकल्ट भी नहीं था, क्योंकि मैंने 25 अटैम्प्ट किए हैं और डीआई मैंने एक भी किया नहीं उसमें से भी, क्योंकि डीआई काफ़ी लेंथी था। एक पाई चार्ट बेस्ड डीआई था जिसमें x+1 x-2% करके दे रखा था। वो तो आसानी से निकल जाता, लेकिन ऊपर डाटा जो था वो जीरोज में नहीं था, 175 करके कुछ था उसमें, लंबी डिजिट थी, पर नीचे टेबल भी दे रखा था और क्वेश्चंस भी काफ़ी लेंथी थी, तो टाइम लगता। और मैंने डीआई की इतनी खास प्रैक्टिस करी भी नहीं थी, तो मैंने वहाँ पे छुई भी नहीं है। एक डीआई आई थी टेबल बेस्ड, मिसिंग डीआई थी, उसमें दे रखा था 2 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, ट्रेडिशनल और प्रोडक्शन करके कुछ था, सम दे रखा था और उसमें वेरिएबल दे रखे थे 3p और उनके सम दे रखे थे, इक्वेशन बन के सॉल्व होती हो। मैंने वो वाली भी नहीं की थी, मैंने किए थे एक तो कैसलेट आई थी, 2 क्वेश्चंस थे उस पर। कैसलेट में पार्टनरशिप बेस्ड, जैसे ए बी सी 3 बंदे हैं और वो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं। ए का इन्वेस्टमेंट था x+y, बी का था y-x और सी का था 2x+y। ए ने 4 महीने बाद 2000 और बढ़ा दिए थे, बी ने वैसे ही रहने दिया, सी ने 6 महीने बाद विड्रॉ कर लिया। और ए और बी प्लस सी का रेशियो दे रखा था प्रॉफिट का 7:3 और उस पर 2 क्वेश्चन थे। और 3 क्वेश्चन वाली कैसलेट की थी मैंने, जिसमें मिक्सचर बेस्ड आसानी से हो गई थी वो 3 क्वेश्चन, मतलब आसानी से आ गए थे। और फिर मैंने देखा तो अप्रॉक्सीमेशन पे पहुंचा मैं, तो मार्क कर रखे थे पहले से कि कहाँ क्या है। अप्रॉक्सीमेशन में 4 क्वेश्चन के आसपास थे, बहुत आसान से, मतलब समझ लो पीओ प्री में भी आते हैं वो इस टाइप के अप्रॉक्सीमेशन, तो अब दे के आया था पीओ, उसमें भी आए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, डायरेक्ट तो नहीं दे रखी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे प्री में देते हैं, मतलब इक्वेशन थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो इक्वेशन आसानी से आ जा रही थी। नंबर भी ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे नंबर ही आ रहे थे उसमें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी, 3 क्वेश्चन आए थे उसमें। और अर्थमेटिक मैंने किए थे 4-5 क्वेश्चन से ज़्यादा अर्थमेटिक के किए थे मैंने, वो डुएबल थे, आसानी से हो रहे थे अर्थमेटिक के। कुछ क्वेश्चन तो थे बहुत लेंथी थे, तो मैंने वो छोड़ दिए। कई बार लेंथी क्वेश्चन आसान भी होते हैं, पर मैंने देख के ही छोड़ दिया। लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने अर्थमेटिक के अटैम्प्ट कर लिए, तो इस तरीके से मेरे 25 अटैम्प्ट हो गए। तो बस मेरे को ये लगता है कि रीजनिंग में अगर वो मेरी पजल गलत नहीं होती है तो मेरे को लगता है हो जाएगा, बस रीजनिंग की सेक्शनल लग जाए, कट ऑफ निकल जाए बस। थैंक यू।